मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ेंगे वो लेसन नंबर 10 के बारे में पढ़ेंगे और ये लेसन जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर्स। इस लेसन को हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमंस वेलफेयर्स। तो इसके पहले आपको किस तरीके से डिजीज होती है, किस तरीके से डिजीज रेजिस्टेंस होती है, किस तरीके से ये फंगस को काज करती हैं और इससे हम किस तरीके से बच सकते थे, एक टेबल के माध्यम से हम पढ़े थे। ओके, तो इसमें आज जो हम पढ़ेंगे ये आपका नया टॉपिक है, दैट इज माइक्रोब्स। क्या है? माइक्रोब्स। अब ये माइक्रोब्स क्या होते हैं इसको हम फिर से लिख देते हैं। माइक्रोब्स जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें व्हाट इज माइक्रोब्स, क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, तो क्या होता है कि माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब्स बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं। कहने का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेकेड आंखों से, मीन्स खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए किसका यूज करेंगे? माइक्रोस्कोप का। दैट कंडीशन इज कॉल्ड माइक्रोब्स। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि ये माइक्रोब्स जो हैं कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक दैट इज माइक्रोब्स में। तो स्टूडेंट कंसंट्रेट होकर के आप वीडियो को बिना स्किप हुए देखते रहिए, आपको सारी बातें अभी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में पूछा जाता है, व्हाट इज माइक्रोब्स। तो हम पहले माइक्रोब्स को डिफाइन कर देते हैं। द माइक्रोब्स दैट कैन नॉट, द माइक्रोब्स दैट कैन नॉट बी बाई naked eyes means the microbes that cannot be naked eyes means ऐसे सूक्ष्म जीव जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए इसमें इंक डालिए। इसमें क्या होता है? the microbes that cannot be by naked eyes मीन्स ऐसे जीवधारी जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए यूज करते हैं किसका? माइक्रोस्कोप का। मीन्स उनको हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा ही है कि सारे ऑर्गेनिज्म को हम नेकेड आंखों से नहीं देख सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उधर से नहीं खुलता, पीछे से उल्टा खोलो। तो इसमें क्या होता है? यूजेज माइक्रोस्कोप मीन्स इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? अगर वो माइक्रोब्स जो होते हैं कहाँ पे हैं? कॉलोनीज में है। कहाँ है? कॉलोनीज में है, मीन्स कॉलोनी में प्रेजेंट हैं। अगर वो कॉलोनी में प्रेजेंट हैं मीन्स कॉलोनी में होंगे तो उसमें बहुत सारे थाउजेंड्स नंबर्स में क्या होंगे? माइक्रोब्स जब प्रेजेंट होंगे तो उनको हम देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे माइक्रोब्स हैं, तो इनको हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम देखने के लिए हम क्या करते हैं? ये कैसे डाल रहे हो यार? एकदम। माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो कॉलोनीज में डालते रहने दो। माइक्रोस्कोप को हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप को हम नेकेड आंखों से देखने के लिए इसका यूज यहाँ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो हम बगैर आंखों के भी, मीन्स नेकेड आंखों के भी बगैर देख सकते हैं। वो कहाँ पे देख सकते हैं? कॉलोनीज में देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं? ये कॉलोनीज में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, इसलिए हमको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इनका जो हैबिटेट होता है, मीन्स ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं
हैबिटेट ऑफ माइक्रोब्स, हैबिटेट ऑफ माइक्रोब्स मीन्स इनका वास स्थान कहाँ कहाँ पे होता है। मीन्स ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये कहाँ कहाँ हमको मिल सकते हैं। तो ये सॉइल में मिल सकते हैं, मीन्स ये मिट्टी में हमको मिल सकते हैं। जैसे कि आप 1 ग्राम मिट्टी को उठाइए तो उसमें थाउजेंड्स नंबर्स में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो सॉइल में हो सकते हैं एंड वाटर में हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं? वाटर में भी हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं? एयर में हो सकते हैं, मीन्स वायु में भी हो सकते हैं। तो ये माइक्रोब्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में। कहाँ होते हैं? सॉइल में। कैप दो। सॉइल में होते हैं और कहाँ होते हैं? वाटर में होते हैं। और कहाँ कहाँ होते हैं? एयर में होते हैं, ठीक है। और अथवा अगर हम बात करें तो ह्यूमन में क्या होते हैं? ये जो होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल मीन्स किसी भी ह्यूमंस में ये उसके बाहर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और उसके अंदर। कहाँ पर? उनके सरफेस पे ये प्रेजेंट हो सकते हैं। कौन? ये माइक्रोब्स, ठीक है। अब देखिए ये क्या होते हैं? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि थाउजेंड्स नंबर पे, मीन्स कहने का मतलब अगर हम देखें तो ये इतने ईयर तक सरवाइव वहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन फ्यू ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि 100 डिग्री अन सेल्सियस पे, 100 अंश सेल्सियस पर भी ये क्या होते हैं? मीन्स अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल में है, तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि 100 अंश सेल्सियस डिग्री पर भी ये क्या हो सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं, इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। कहने का मतलब वहाँ पर ये रह सकते हैं। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल्स कौन आते हैं? कौन आ सकते हैं? तो हम कह सकते हैं इसमें आर्किया आ सकता है। क्या आ सकता है? आर्की बैक्टीरिया, आपको पढ़ाया भी गया था 11th में, आर्की बैक्टीरिया। तो इसमें क्या आता है? आर्की बैक्टीरिया आता है। तो ये 100 अंश सेल्सियस पर भी इजीली जो है सर्वाइव कर सकता है। क्या कर सकता है? वहाँ पे रह सकता है, ठीक है। एंड जो होता है, जो भी इसका माध्यम होता है, इंटरनल मीडियम और एक्सटर्नल मीडियम, ये वहाँ पर भी रह सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक बार इसको हम फिर से रिव्यू कर लेते हैं। माइक्रोब्स पढ़ रहे हैं, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। कहने का मतलब उनको देखने के लिए हम किसका यूज करेंगे? माइक्रोस्कोप का। तो यहाँ लिखा भी गया है इसकी डिफाइन, दी माइक्रोब्स दैट कैन नॉट बी बाय नेकेड आई, मीन्स ऐसे ऑर्गेन जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं, मीन्स सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो आता है क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो माइक्रोब्स होते हैं, क्या सभी ऐसे होते हैं कि इनको देख नहीं सकते हैं नेकेड आंखों से? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं कि अगर वो माइक्रोब्स कॉलोनी में है, मीन्स एक एरिया में है, और उस एरिया में अगर हैं तो क्या होता है? वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं, थाउजेंड्स नंबर पे। तो हमको दिखाई देते हैं कि हाँ यहाँ पे माइक्रोब्स हैं। तो अगर कॉलोनी में रहेगा तो हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए हमने बात किया कि इसका हैबिटेट कहाँ कहाँ होता है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये सॉइल में प्रेजेंट होता है, वाटर में एंड एयर में, मीन्स मिट्टी में पाया जाता है, जल में और हवा में। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में क्या होता है? ह्यूमंस में इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरीके से ये पाया जा सकता है। और कहाँ पाया जाता है? उसके सरफेस पे, बॉडी के सरफेस पे, ठीक है। जैसे आप देख तो जाते आते फंगस अटैक कर जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि 100 डिग्री एंड सेल्सियस पर भी इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, मीन्स इतने टेम्परेचर पे भी क्या हो सकते हैं? ये इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, मोड ऑफ यहाँ पे न्यूट्रिशंस होता है, ये वहाँ पर आराम से कर सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर भी कर सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स की बात हमने किया, तो इसमें आर्की बैक्टीरिया आता है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, तैयार करिए।
नोट में लिखने से पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, ताकि जब आप समझे रहेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। और स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।